नमस्कार। आज हम चरित्र संगठन पाठ के हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। देखिए, चरित्र संगठन और लेखक का नाम देखिए, यहाँ पर बाबू गुलाब राय लेखक का नाम है। प्रश्न देखिए, लालच के लक्षण लिखिए। देखिए, लालच के हमें लक्षण लिखना है। पहले तो चरित्र संगठन पाठ में देखिए चरित्र की विशेषताएं बताई गई है, जिसमें उदारता, धैर्य, हिम्मत और ईमानदारी, सच्चाई के बारे में बताया गया। और ये लालच उसी में से एक गुण है जो मनुष्यों में होता है, जो कि देखिए जिन मनुष्य में लालच होता है, देखिए उनमें बहुत ज्यादा लालच की भावना आ जाती है। जो जितना होता है उनके पास, उससे ज्यादा उनके पास होना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा होती है। देखिए, लालच, मनुष्य जितना ही बलवान माना जाए उतना ही अधिक कमजोर है। देखिए, लालच एक ऐसा गुण है, मनुष्य में कितना ही बलवान क्यों ना हो, बलवान का अर्थ है यहाँ पर ताकतवर, यानी कि मनुष्य कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसमें लालच की भावना हो जाती है तो देखिए वहाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। क्योंकि देखिए मनुष्य में अगर ये उनके चरित्र में अगर लालच की भावना है तो वहाँ अपने चरित्र से नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से लालच करना चाहता है, किसी भी प्रकार से लालच देखिए कई प्रकार का भी होता है। देखिए, जैसे कि उसे पद पाने का इच्छा होती है, पद पाने की इच्छा होती है, धन संपत्ति पाने की इच्छा लालच होती है और होता है। साथ ही साथ देखिए उसमें देखिए उन्हें जमीन जायदाद भी लोगों के हड़पने की ऐसी उनमें लालसा होती है। तो ये लालच जो है एक बुरा गुण है लोगों में, ये लालच के कारण ही अपने चरित्र से नीचे गिर जाते हैं। देखिए, और देखिए जो व्यक्ति जो जितना बलवान होता है उतना ही अधिक कमजोर हो जाता है। किसके कारण? लालच के कारण वह कमजोर हो जाता है। जरा से विचार से मनुष्य का पतन हो जाता है। पतन होने का अर्थ है नीचे गिर जाना, यानी कि अपने चरित्र से वहां गिर जाता है। देखिए, जरा से विचार से, यानी कि जो छोटा सा एक विचार है कि जब मैं इनके पास से अगर मेरे पास उसकी जमीन जायदाद होती या उसका वो पद मुझे मिल जाता, तो ये क्या है, एक लालच है, एक ऐसी भावना है ये कि लोगों को क्या करते अपने कर्तव्य के पद से वहां हटा देता है। देखिए, पतन हो जाता है और उसका अपना वर्षों का तब धूल में मिल जाता है। देखिए, लालच के कारण मनुष्य में क्या होता है, उसमें जो सच्चाई ईमानदारी की जो भावना होती है वो भावना भी खत्म हो जाती है, और उसने जो सच्चाई ईमानदारी से उसने जो भी सम्मान पाया है लालच के कारण वो सब धूल में मिल जाता है। धूल में मिलने का अर्थ है यहाँ पर सब कुछ उसका लालच जो है उसके चरित्र से उसे नीचे गिरा देता है। लालच केवल धन का ही नहीं अपितु हर प्रकार का होता है। देखिए, लालच सिर्फ धन का ही नहीं होता है, और भी कई बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो लोगों में उसकी लालसा होती है, लालच होती है। देखिए, कुछ लोगों को देखिए पद पाने की लालसा होती है कि जो चाहता है उससे मैं बड़े पोस्ट पर मैं पहुंच जाता तो और अच्छा होता, और उसकी ये इच्छा क्या है, उसे लालच लेने के लिए मजबूर कर देता है। और किसी किसी को जमीन जायदाद लेने का लालच होता है, और किसी किसी को देखिए कुछ बहुत ईमानदार सच्चे व्यक्ति होते, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते जो उन्हें लालच देकर उन्हें उनके कर्तव्य के पद से हटाना चाहते, क्योंकि उन्हें लालच देकर जो उन्हें जो समाज में वो सेवा का कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी का वो कार्य कर रहे हैं, उनसे भी वो हटाना चाहते हैं। देखिए, लालच इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य कर्तव्य से हट जाए। देखिए, लालच दिया जाता है जो सामने वाला मनुष्य बहुत ही समझदार है, ईमानदार है, सच्चा इंसान है, और वो समाज में देखिए समाज में लोगों की सेवा करता है, समय समय पर उनकी मदद करता है। तो ऐसे लोगों का क्या है, जो बुरे व्यक्ति है वो चाहते हैं किसी तरह समाज में अच्छे कार्य जो कर रहा है व्यक्ति उसे उसके कर्तव्य से हटाना चाहते हैं, यानी कि उन्हें लालच दे देते हैं धन का, सम्मान का, और देखिए धन संपत्ति देने का, और बहुत सारे धन देकर उन्हें उसके कर्तव्य से हटाना वे चाहते हैं। देखिए, किंतु मनुष्य की श्रेष्ठता इसी बात में है कि देखिए यहाँ पर देखिए मनुष्य की श्रेष्ठता, यानी कि मनुष्य में सबसे अच्छी बात यह होनी चाहिए कि जो ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है वो हमेशा अपने ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पे रहे और अपने कर्तव्य का वो पालन करे। देखिए, किंतु मनुष्य की श्रेष्ठता इसी बात में है कि न्याय के कर्म से न हटे। देखिए, न्याय के कर्म से, न्याय का कर्म का अर्थ है यहाँ पर देखिए इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए वह जो काम कर रहा है उसी के रास्ते पर से वह कभी ना हटे, वह अपने इस कर्तव्य को वह पूरा करे। लालच से सदैव दूर रहे। देखिए, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिनका चरित्र बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे लोग देखिए हमेशा लालच से दूर रहते हैं वे। देखिए, यहाँ सदैव का अर्थ है सदा के लिए, हमेशा के लिए।
जो लोग लालच से बच सकते हैं, अपनी इच्छाओं को रोक सकते हैं। देखिए, ऐसे ही लोग जो ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे चरित्र के जो लोग होते हैं, वो लोग हमेशा देखिए लालच में नहीं पड़ते हैं, लालच से वे दूर ही रहते हैं। और देखिए वो हमेशा यहाँ पर देखिए अपनी इच्छाओं को, यहाँ पर देखिए अपनी इच्छाओं को वहाँ कंट्रोल करते, जो सीमित इच्छाओं को वो पूरा करते हैं, जितना जरूरी है उतनी ही इच्छाओं को वो पूरा करते हैं, और गलत विचारों को या गलत इच्छाओं को पूरा करने की वो कोशिश नहीं करते, जो अच्छे चरित्र के लोग होते हैं। देखिए, वही शक्ति संपन्न और प्रभावशाली चरित्र बनाने में समर्थ होते हैं। देखिए, वही शक्ति संपन्न यानी कि जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है और वो लालच नहीं करता है, कभी ऐसा बुरी भावनाएं नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, शक्ति संपन्न होता है। यानी कि उसके पास आत्मा बल होता है, और आत्मा का देखिए उनकी आत्मा का उनके पास बल होता है, उसकी ताकत होती है, उसकी इच्छा शक्ति होती है, जिसके कारण वह कोई गलत काम नहीं करता है, सच्चाई के रास्ते पर वे चलता है। और देखिए यहाँ पर प्रभावशाली चरित्र बनाने में समर्थ होते हैं। प्रभावशाली चरित्र यानी कि जिनका चरित्र ऊंचा होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और वो समर्थ होते हैं यानी कि अपना चरित्र अच्छा बनाने में के योग्य होते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।